बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यू सेकेंडरी स्कूल्स मैथमेटिक्स क्लास 7th। बुक है हमारे पास बाय मोहसिन अली अंसारी सिंध बोर्ड। चैप्टर नंबर 7 हम लोगों ने स्टार्ट करना है रेशो एंड प्रोपोर्शन। एक्सरसाइज 7.2 है हमारे पास। इसके कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया गया है डिवाइड ₹100। 100 रुपये हैं आपके पास और आपने क्या करना है, इनको तकसीम करना है, डिवाइड करना है बिटवीन असलम एंड अकरम। असलम और अकरम के दरमियान आपने, उन दोनों के बीच आपने क्या करना है, 100 रुपये तकसीम करना है। 100 रुपये आपने उन दोनों को बांटने हैं, देने हैं, ठीक है। इन द रेशो ऑफ 2:3, 2:3 के रेशो में, मतलब एक के पास उसका दूसरा हिस्सा आना चाहिए और एक के पास तीसरा, मतलब 2:3 के पोर्शन में आपने इसको क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। किन दोनों के दरमियान हमने करना है डिवाइड, असलम और अकरम के दरमियान। असलम का नाम पहले लिया गया है तो असलम का ये रेशो आपके पास क्या आ जाएगा, 2, जो पहले लिखा गया है रेशो। अकरम का नाम बाद में है और यहाँ पे बाद वाला नंबर आपको दिया हुआ है 3, तो आपके पास 2:3 दिया गया है। अब अमाउंट कितनी है जो आपने डिवाइड करनी है, तो आप लिखेंगे अमाउंट टू बी डिवाइडेड, वो कितनी है, 100 रुपीज़। ये यहाँ पे हम लोगों ने लिख लिया। अमाउंट टू बी डिवाइडेड, कितने पैसे आपके दिए गए हैं जो आपने तकसीम इनके बीच बांटने हैं, वो कितने 100 दिए हैं, तो आपने क्या किया, ₹100 लिख लिया। अब आपने क्या करना है, ये जो आपके पास दिए गए हैं 2:3, इसको आपने ऐड कर लेना है ताकि आप इसको डिवाइड करके और इसकी परसेंट निकाल के बता सकें कितना आपके पास आता है हिस्सा एक एक का, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सम ऑफ रेशो पहले फाइंड आउट करेंगे। सम ऑफ रेशो जब आप निकालेंगे, 2:3 दिया गया है, 2 में जब आप 3 ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इन दोनों का निकालना है। सबसे पहले असलम दिया गया है तो सबसे पहले हम असलम का निकालते हैं। शेयर कितना है असलम का, ठीक है, 100 रुपीज़ में असलम का शेयर कितना दिया गया है, तो हम उसको फाइंड आउट करते हैं। ये हम लोगों ने लिख लिया शेयर ऑफ असलम। अब यहाँ पे देखें असलम का हिस्सा कितना दिया गया, यहाँ पे आपको 2 दिया गया है, तो सबसे पहले आपने क्या किया, 2 लिख लिया, ठीक है। और यहाँ पे एडिशन, टोटल कितने मतलब हिस्से इनके तक आप लोग कर रहे हैं डिवाइड, 2 और 3 दिया गया है। 2 और 3 को आपने क्या किया, सम निकाल लिया रेशो का, उससे आपने इसको डिवाइड करना है। और मल्टीप्लाई क्या करते होते हैं हम हमेशा 100 से यहाँ पे करेंगे। जितनी आपको अमाउंट दी जाएगी आपने 100 का निकालना है ना, 100 रुपीज़ में से आपने इन दोनों को देने हैं, तो 100 से ही आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे अगर आप गौर करें, 5 1 5 आ जाएगा आपके पास, 5 2 10, और ये 0 जो था आपके पास एज इट इज़। नीचे तो अब आपके पास कुछ नहीं बचा। यहाँ पे जब आप 2 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 40। क्या आ चुका है, 40। तो शेयर ऑफ असलम आपके पास कितना आया है, 40। असलम का आप निकाल चुके हैं, अब आपने क्या करना है, अकरम का निकालना है। तो शेयर ऑफ अकरम आपके पास क्या आ जाएगा, शेयर ऑफ अकरम। इसको भी इसी तरीके से करेंगे। उसको हमने क्या किया था, ऊपर 2 लिया था क्योंकि असलम का हमें 2 दिया गया था, ठीक है। यहाँ पे असलम का हमें क्या दिया गया था, 2। अकरम के हमें कितना दिया गया है, 3, तो हमने क्या करना है, 3 यहाँ पे राइट डाउन करना है। और जो सम ऑफ रेशो हमारे पास आया था 5, उससे हमने डिवाइड करना है। और नंबर हमें जो रुपीज़ टोटल दिए गए थे वो 100 थे, उससे मल्टीप्लाई। यहाँ पे भी सेम एज इट इज़, 5 1 5, 5 2 10, और ये जो 0 था आपके पास एज इट इज़ ऊपर आ जाएगा। जब आप 3 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 60। तो 60 रुपीज़ आ गए। ये 40 को जब आप 60 में ऐड करेंगे तो टोटल आपके पास 100 ही बनते हैं। तो हम अब क्या करेंगे, चेक करेंगे। इसको चेक करने के लिए हम यहाँ पे लाइन लगा लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इसकी चेकिंग करेंगे, ये हमने जो क्वेश्चन किया है ये ठीक है भी या नहीं। अगर आंसर आपके पास दोबारा ₹100 आ जाते हैं, डैट मीन्स आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इसको चेकिंग करेंगे। चेक हमने निकाला क्या था, शेयर ऑफ असलम निकाला था, वो हमारे पास क्या आया था, शेयर ऑफ असलम हमारे पास यहाँ पे 40 रुपीज़ आए थे, ठीक है। ये आपने लिख लिया 40 रुपीज़। शेयर ऑफ अकरम आपके पास क्या आया था, वो हमारे पास आए थे 60 रुपीज़। कितने आए थे, 60 रुपीज़। 40 में जब आप 60 को ऐड करेंगे, टोटल अमाउंट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। 0 में जब आप 0 ऐड करेंगे 0, 4 में जब आप 6 ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 10। तो टोटली आपके पास 100 रुपीज़ ही बन गए हैं। तो इसका मतलब आपका आंसर ठीक है। असलम का जो शेयर निकला है 100 रुपीज़ में से वो 40 था, और अकरम का जो शेयर निकला है वो कितना आया है हमारे पास, ₹60। तो ये था हमारे पास इसका 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ।
अगर कोई चीज़ नहीं समझ आती तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, डिवाइड ₹75। अब आपने क्या करना है, कितने पैसों को डिवाइड करना है, 75 को, किसके दरमियान, अमजद और रज़िया के दरमियान, ठीक है। सो डैट द बॉय हैज़ ट्वाइस एज मच एज द गर्ल। वहाँ पे आपको डायरेक्ट रेशो दे दी गई थी, यहाँ पे रेशो आपको इंग्लिश में दी गई है, स्टेटमेंटल दी गई है। क्या कह रहे हैं कि लड़के का जो हिस्सा है ट्वाइस होगा, ट्वाइस मीन आपके पास डबल होगा, एज मच एज दी गर्ल, लड़की से डबल लड़के का हिस्सा होगा, ठीक है। जैसे कि हमारे इस्लाम में भी है कि दूसरा हिस्सा जो है आता है। यहाँ पे अब दिया हुआ है ट्वाइस एज मच एज दी गर्ल, तो बॉय का जो आपके पास यहाँ पे आएगा वो 2 आ जाएगा और गर्ल का कितना आ जाएगा 1, तो आपके पास रेशो बन जाएगी 2:1। उसी तरीके से आपने करना है, अमाउंट निकालनी है, उसके बाद सम करना है, फिर शेयर निकालना है अमजद का और फिर रज़िया का। तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन और फिर एंड में हमने इसको चेक कर लेना है, ठीक है। ये हमने लिख लिया अमजद रेशो रज़िया। अमजद का हमारे पास क्या कहा है इन्होंने, ट्वाइस है, डैट मीन्स अमजद का क्या है 2 रेशो एज इट इज़। रज़िया का क्या है 1 आ जाएगा, उसका हाफ हो जाएगा, 2 का हाफ आपके पास 1 आ जाता है। सबसे पहले अब अमाउंट हमें क्या दी गई है, अमाउंट हमें ₹75, तो हम लोग लिखेंगे अमाउंट टू बी डिवाइडेड, जो पैसे हमने डिवाइड करने हैं वो 75 हैं। ये आपने लिख लिया जिस तरह आपने पिछले क्वेश्चन में लिखा था, अमाउंट टू बी डिवाइडेड, जिस अमाउंट को आपने डिवाइड करना है दोनों के दरमियान, वो आपके पास ₹75 दिए गए हैं। अब आपने क्या करना है, सम ऑफ दी रेशो, रेशो हमें दी हुई है यहाँ पे 2:1, हमने इसका सम निकाल लेना है। जब आप 2 को 1 में ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 3, और ये आपने लिख लिया, सम ऑफ रेशो आ गया आपके पास 3। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले अमजद दिया गया है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, शेयर ऑफ अमजद निकालेंगे, फिर रज़िया है तो शेयर ऑफ रज़िया निकालेंगे। तो लिखते हैं अपना, यहाँ पे आप देखें शेयर ऑफ अमजद हमने लिखा, अमजद के हमें जो दिया गया है वो क्या है 2 दिया गया है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे 2 लिखेंगे, ठीक है। डिवाइड आपने किससे करना होता है, सम ऑफ रेशो से, वो आपके पास 3 दिया गया है, वो 3 से आपने डिवाइड किया, और मल्टीप्लाई हम टोटल अमाउंट से करते हैं, वो हमारे पास 75 दे दी गई है। 3 1s are 3 आ जाएगा, 3 के टेबल में 7 नहीं आता, 7 से छोटा आपके पास 6 आता है, 1 जो 7 का था वो आपने यहाँ कैरी दे दिया। ये अब जब कटिंग करेंगे 2 3s are 6 और 3 2s यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी 3 के टेबल से हम कर रहे हैं, क्या आ जाएगा 3 2s are 6 और ये 15 है, 3 5s are 15, क्या आ गया 25। 2 को जब आप 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 50, तो ये आपके पास कितने रुपीज़ आ चुके हैं 50 रुपीज़। शेयर ऑफ अमजद आपके पास कितना आया है ₹50 आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट हमने किसका निकालना है, शेयर रज़िया का, तो आप इसी तरीके से लिखेंगे शेयर ऑफ रज़िया। रज़िया का जो शेयर है हमें वो दिया गया है 1, उसका हाफ है ना बॉय का, तो एडिशन के बाद हमारे पास आया था 3, मल्टीप्लाई हमने किससे करना है 75 से। इसी तरीके से जब आप 3 से कटिंग करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 25। ये ऊपर मैं आपको कटिंग बता चुकी हूँ तो मैं बार बार नहीं कर रही। 1 को जब आप 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 25 ही आएगा, 25 रुपीज़। अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास शेयर ऑफ अमजद आ चुका है 50 और शेयर ऑफ रज़िया आ चुका है 75। अब हमने इस क्वेश्चन को चेक करना है कि आया या हमारा जो आंसर आया है वो ठीक है भी या नहीं। चेकिंग में हम लोग क्या लिखते होते हैं, सबसे पहले हमने अमजद का निकाला था तो हम लिखेंगे शेयर ऑफ अमजद 50 रुपीज़, शेयर ऑफ रज़िया 25 रुपीज़, और टोटल अमाउंट हमने निकाल लेनी है उन दोनों को ऐड करके। शेयर ऑफ अमजद हमारे पास कितना आया है ₹50 आया है, तो यहाँ पे आप लिख लेंगे इसको इसी तरीके से। शेयर ऑफ अमजद के आगे आपने लिखना है ₹50 आपके पास, और शेयर ऑफ रज़िया जो आपके पास आया है वो आया है 25 रुपीज़, वो आपने यहाँ पे एज इट इज़ लिख लिया। 5 में जब 0 में 5 ऐड करेंगे तो आपके पास ये 5 ही आएगा। 5 में जब आप 2 ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 75 आ गया टोटल ये, तो ये आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 7.2 का। अगेन मैं आपको कह रही हूँ जहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी पॉइंट, कोई भी स्टेप जो आपको ना समझ आया हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं वो आपको डिटेल में फिर अगेन नेक्स्ट वीडियो में समझा दूँगी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एजेस, क्वेश्चन 3, एजेस ऑफ 2 ब्रदर्स, 2 भाई हैं, उनकी जो उम्र है, उम्रें कह सकते हैं आप, आर इन रेशियो ऑफ 5:4। 2 भाई हैं, उनकी जो उम्र आपको दी गई है 5:4 के मुताबिक दी गई है, मतलब एक भाई की उम्र 5 है, 5 रेशो में दी गई है और दूसरे की 4 है, ठीक है। इफ़ द सम ऑफ देयर एजेस, अगर उनकी एजेस को ऐड करें, उनकी उम्र को ऐड करें, जमा करें,
तो वो क्या बनती है 45 ईयर्स, मतलब दोनों की उम्र मिलाकर 45 ईयर्स आपके पास बन जाते हैं। फाइंड देयर एजेस, अब आपने बताना है कि दोनों भाइयों की अलग अलग एज क्या है, क्या उम्र है उनकी। तो इसके लिए आप क्या यूज़ करें इंग्लिश में, फर्स्ट ब्रदर एंड सेकंड ब्रदर। दो भाई हैं तो फर्स्ट ब्रदर एंड सेकंड ब्रदर, सेम एज इट इज़ उनकी एजेस को ऐड करेंगे, 5:4 जो आपको दिया गया है ऐड करके रेशो का एडिशन करेंगे और नेक्स्ट आपने अलग-अलग उन दोनों की एज फाइंड आउट करनी है, जिस तरह फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में हमने किया। तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। हम लोगों ने लिख लिया फर्स्ट ब्रदर एंड सेकंड ब्रदर, ठीक है। फर्स्ट ब्रदर आपके पास यहाँ रेशो क्या दी गई है 5:4, तो फर्स्ट वाले की आपके पास 5 होगी और सेकंड वाले की आपके पास 4 आ जाएगी, तो ये आपके पास आ गया 5:4। अब हम लोग क्या करते होते हैं, सम ऑफ देयर एजेस, टोटल जो हमें दिया गया होता है हम लोग वहाँ पे क्या लिखते रहे, पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने लिखा था अमाउंट टू बी डिवाइडेड, यहाँ पे एजेस दी गई हैं तो आप क्या लिखेंगे, सम ऑफ देयर एजेस, वो कितनी दी गई है आपको 45 दे दी गई है, ये आपने लिख लिया, सम ऑफ देयर एजेस 45 ईयर्स। नेक्स्ट हम लोग क्या करते होते हैं, जो हमें ये रेशो दिया गया होता है उसको हम ऐड करते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, सम ऑफ रेशो इज़ इक्वल्स टू 5 + 4, 5 में जब आप 4 ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 9, तो सम ऑफ रेशो आपके पास क्या आ जाएगा 9। ये आपने लिख लिया सम ऑफ रेशो, 5 में 4 ऐड किया 9 आ चुका है आपके पास, जिस तरह पिछले क्वेश्चंस में हो चुका है। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, यहाँ हमें नाम नहीं दिया गया, फर्स्ट और सेकंड ब्रदर दिया गया, फर्स्ट ब्रदर का आपने निकालना है, तो आप क्या करेंगे, एज ऑफ फर्स्ट ब्रदर वो आपके पास क्या दी गई है 5 को आपने क्या करना है 9 से डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई किससे करना है, जो टोटल आपको दी गई होती है अमाउंट या एज दी गई है 45, ठीक है। ये हमने लिख लिया एज ऑफ फर्स्ट ब्रदर, फर्स्ट की 5 थी, यहाँ पे ऊपर ये दे दी गई थी आपको, फर्स्ट के नीचे ये लिखा हुआ था 5, ठीक है। टोटल आपने इस अमाउंट से किया है जो सम ऑफ रेशो आया है और मल्टीप्लाई आपने इससे कर दिया जो मैंने अभी आपको बताया है। अब यहाँ देखें कटिंग, 9 1 ज़ार 9, 9 5 ज़ार 45, यहाँ पे 5 बच चुका है, 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 5 ज़ार क्या होता है 25। तो फर्स्ट ब्रदर की जो आपके पास एज आई है वो कितनी आई है 25 ईयर्स, ठीक है, कितनी आ चुकी है 25 ईयर्स। नेक्स्ट अब हम लोगों ने किससे निकालनी है, एज ऑफ सेकंड ब्रदर। सेकंड ब्रदर हमारे पास यहाँ 4 दिया गया, 4 को इसी तरह आप 9 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 45 से और आपके पास सेकंड ब्रदर की एज निकल आएगी। ये हम लोगों ने लिख लिया एज ऑफ सेकंड ब्रदर। यहाँ पे आप देखें आप 4/9 आ चुका है और 45 जिस तरह ऊपर किया, 9 1 ज़ार 9, 9 5 ज़ार 45। जब आप 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 ज़ार आपके पास 25 होता है, 4 5 ज़ार सॉरी 20 होता है और ये ईयर्स में थी एज आपके पास, जाहिर सी बात है, तो यहाँ पे आपने इसके साथ लिख लिया 20 ईयर्स, ठीक है। तो ये थी आपके पास फर्स्ट और सेकंड ब्रदर की एज आ चुकी है आपके पास। अब हमने क्या करना है, इसको चेक करके पता करना है कि आया ये हमारा आंसर ठीक है भी या नहीं। तो साइड पे हम क्या करते हैं, इसको चेक कर लेते हैं। ये अब हमने क्या करना है, इसको चेक करना है। एज ऑफ फर्स्ट ब्रदर की जो हमारे पास एज आई है वो कितनी आई है 25 ईयर्स, तो यहाँ पे आपने लिख लिया 25 ईयर्स। एज ऑफ सेकंड ब्रदर जो आपके पास आई है वो आपके पास यहाँ पे 20 आ चुका है। अब आपने क्या करना है, सम ऑफ देयर एजेस सम निकालना है। तो यहाँ पे आप देखें 5 में जब आप 0 ऐड करेंगे 5, 2 में 2 ऐड करेंगे 45, तो ये आपके पास 45 ईयर्स ही आ चुका है। तो क्वेश्चन में भी आपको 45 ही दिया गया था। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। आज हम लोगों ने किया है एक्सरसाइज 7.2 चैप्टर 7 रेशियो एंड प्रोपोर्शन की एक्सरसाइज थी हमारे पास। इसके हम लोगों ने फर्स्ट 3 क्वेश्चंस इस वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश की है। कहीं पे भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपकी वो जितनी भी आपकी मिस्टेक्स होंगी या कोई चीज़ नहीं समझ आती तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह अपलोड कर दूँगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।